इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पन्नालाल जैन, सरला जैन, विवेक बेनाड़ा, केतकी बेनाड़ा, आराध्य, देवांश, बेनाड़ा बेयरिंग्स एंड पिस्टन प्राइवेट लिमिटेड, बेनाड़ा सोलर प्राइवेट लिमिटेड। नमो आयरियाणं नमो वज्झायाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सब साहूर्णम नमो लोये सौ साहूरम। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनिवर श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। अशोकनगर से निर्मल जैन मिर्ची की जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, अरिहंत भगवान 18 दोषों से रहित होते हैं, उनमें एक दोष मरण भी है। तो महाराज श्री, अरिहंत भगवान का पंडित मरण होता है, तो यहाँ मरण शब्द से क्या अभिप्राय है, कृपा से? चरणानुग की विवक्षा में उसको मरण माना गया। कर्म सिद्धांत की अपेक्षा में उसे निर्वाण कहा जाता है। शरीर को छोड़ते हैं इसलिए इस अपेक्षा से कहते हैं क्योंकि चरणानुग में शरीर और आत्मा का अलग होना ही मरण कहलाता है, इसलिए उनको ले लिया गया। वस्तुतः मरण की परिभाषा जब सैद्धांतिक रूप देते हैं तो कई सिद्धांतों में मरण शब्द का प्रयोग केवली भगवान के लिए नहीं किया जाता। महाराज जी, अध्यात्म में उपयोग कितने प्रकार के होते हैं? अध्यात्म की दृष्टि से अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग। उपयोग के जो 3 भेद हैं ये अध्यात्म की ही देन है। कर्म सिद्धांत में ग्रंथों में कहीं शुभ अशुभ उपयोग की चर्चा नहीं होती है। कर्म सिद्धांत में शुभ अशुभ योग की चर्चा होती है। उज्ज्वल उमा स्वामी महाराज ने पूरे तत्वार्थ सूत्र में शुभ उपयोग, अशुभ उपयोग, शुद्ध उपयोग की कोई चर्चा नहीं की। वहाँ शुभ और अशुभ मन वचन काय कर्म के जो योग होते हैं उनके लिए कहा गया। इसलिए कर्म सिद्धांत में शुभ और अशुभ योग होते हैं, क्योंकि बंध जो है उसमें मूल कारण योग है। बंध के हेतुओं में उसका एक कारण है कि सिद्धांत ग्रंथों में बंध के हेतुओं में उपयोग को नहीं लिया। मिथ्या, आवृत्ति, प्रमाद, कसाय, योग बंध हेतुआ, तो योग को बंध का कारण कहा है मूल रूप से, लेकिन उपयोग को नहीं कहा। और उपयोग का बंध की जो स्थिति बनती है, क्योंकि उपयोग आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का स्वरूप है। उपयोग बंध का कारण नहीं होता है, लेकिन यही उपयोग जब योग की संगति में जाता है तो फिर योग के कारण उसको बंध को प्राप्त होता है। इसलिए विवक्षा ये जानना, ये 3 जो उपयोगों के भेद हैं ये आध्यात्मिक भाषा में है, सिद्धांत भाषा में नहीं। जयपुर से अरविंद कुमार जैन की जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जयपुर में मंदिरों में प्रायः लोग भगवान की गादी अर्थात नाभि के नीचे वाले स्थान पर अभिषेक का कपड़ा रखकर मस्तिष्क से ऊपर से जल को डालते हैं, तो यह करना कहाँ तक उचित है और इसमें कौन सा पाप बंद होता है? कोई पाप बंद नहीं, क्योंकि व्यवस्थाएं हैं
कई बार क्या होता है, जल प्रक्षाल में नीचे भर जाता है, उसको निकालना संभव नहीं होता, और निकालते हैं तो मूर्ति को और बहुत ज़्यादा उल्टी आदि करना पड़ते हैं। इसलिए वह मात्र मूर्ति की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। इसलिए किंचित मात्र पाप का बंध नहीं हो, परंपरा ना बना ले में लोग कि नहीं कपड़ा हमारे यहाँ हमेशा से लगता आया है। बस ये समझें कि वो कपड़ा मूर्ति की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। महाराज श्री बद्धायुष्क किसे कहते हैं, और बद्धायुष्क में सम्यक दर्शन और संयम प्राप्त कर सकते हैं या नहीं? कृपया साहब। बद्धायुष्क का अर्थ होता है जिसकी अभी वर्तमान आयु पूर्ण नहीं हुई है, भविष्य की आयु का उसने बंद कर लिया है और अभी जीवित है, तो उसको बद्धायुष्क बोलते हैं। देवगति का बंद होने पर ही संयम व्रत लेने का भाव होता है। यदि देवायु का किसी ने बंद कर लिया है तो वह संयम ले सकता है, मुनि बन सकता है, वृत्ति बन सकता है। लेकिन यदि 3 आयु का बंद किया है, नरक, त्रियंच और मनुष्य आयु का मनुष्य ने, तो वह कदापि संयम धारण नहीं करेगा, किंचित मात्र व्रत भी धारण नहीं करेगा, व्रत आदि का भी वो नियम नहीं लेगा। ऐसा पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने गोमठ सार के अंदर उल्लेख किया है। महाराज सिख जिज्ञासा हो रहे, नरक गति से जीव मरण कर कहाँ कहाँ जाते हैं, और नरक गति के जीव मरण कर कहाँ कहाँ से आते हैं? नरक गति का जीव मर कर के मनुष्य त्रियंच में गर्भज ही होता है, क्योंकि वहाँ से निकले हुए जीव 2 ही गति में जाते, मनुष्य त्रियंचों में। फिर उनके अलग अलग नरकों से निकला हुआ है। 7वें नरक का जीव नियम से निकल करके त्रियंच ही बनता है। 6वें नरक का मनुष्य बन सकता है, सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर सकता है। 5वें नरक से निकला हुआ जीव देशवृत्ति आदि बन सकता है, मुनि भी बन सकता है। 4थे नरक से निकला हुआ जीव सभी सम्यक दर्शन आदि, मुनि व्रत आदि सभी ग्रहण करते हैं। 30वें नरक का निकला हुआ जीव तीर्थंकर भी बन सकता है, तीर्थंकर भी बन सकता है। बाकी इसी प्रकार से प्रत्येक नरक के जीव की अलग अलग व्याख्याएं हैं, लेकिन सामान्यतः गर्भज मनुष्य और त्रियंच ही नरक से बनते हैं। नरक कौन जा सकते हैं? मात कर्म भूमि के त्रियंच और मनुष्य ही नरक जा सकते हैं। त्रियंचों में भी संगी पंचेंद्री मुख्यता से, असंगी पंचेंद्री भी प्रथम स्वर्ग में एक पल्ल से कुछ कम आयु प्रमाण को प्राप्त करके जन्म ले सकते हैं। असंगी वो पहले नरक में जाएंगे और उनकी आयु पल्ल से भी कम होगी, कुछ भाग दिया है उसका, इतने भाग प्रमाण होती है। तो असंगी पंचेंद्री मुख्यता से संगी पंचेंद्री त्रियंच और मनुष्य, चाहे गर्भज हो चाहे सम्मूर्छन हो, नरक जा सकते हैं। देव और भोग भूमि के जीव नरक नहीं जाते हैं, और नारकी कभी मर करके नरक नहीं जाते हैं। संक्षेप से यही समझना चाहिए। जयपुर से चंद्र प्रकाश जैनामा वाले इनकी जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, भगवान के 108 कलश से अभिषेक एवं रिद्धि मंत्र होते हैं, और क्या सभी रिद्धि मंत्र सभी भगवान के एक ही होते हैं, अलग अलग होते हैं? कैसे? रिद्धि मंत्र जो रहते हैं भगवान के, तो 24 तीर्थंकर भगवान के रिद्धि मंत्र अलग अलग रहेंगे क्या? एक ही 108 जो रिद्धि मंत्र हैं वही सभी भगवान पर हो सकते हैं? सभी भगवानों पर वही होते हैं, क्योंकि रिद्धि मंत्र सभी भगवानों के एक समान ही होते हैं। महाराज जी, औदारिक शरीर तो स्थूल होता है, तो फिर जो बाकी के अन्य शरीर हैं वो कैसे होते होंगे? कृपया समझ। औदारिक शरीर स्थूल होता है, निश्चित है। व्यक्तिगत शरीर भी स्थूल है, सबको देखने में आता है। हाँ, उसकी विशेषता ये होती है कि देवता नहीं दिखाना चाहेगा तो नहीं देखने में आएगा, लेकिन वो दिखाना चाहे तो दिख सकता है। आहारक पुतला आदि जो हैं छद्मस्त की आंखों से देखने में नहीं आते। तो औदारिक शरीर की विशेषता है, स्थूल स्थूल कहलाता है औदारिक शरीर। मुजफ्फरनगर से अर्पित जैन, इनकी जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, जैन आगम के अनुसार मकान बनाने से पहले जो भूमि पूजन की जाती है, तो वह भूमि पूजन हम मकान बनाने में कर सकते हैं, जैसे हम मंदिर आदि करते हैं?
कृपया समाधान। शिलान्यास के संबंध में कोई आगम में ऐसा कोई कथन देखने में नहीं आया। वर्तमान में जो शिलान्यास विधि है यह आगम सम्मत नहीं है। आगम में कहीं भी इस प्रकार की स्थितियां देखने में नहीं आई। ये मात आज वर्तमान की परंपराओं के अनुसार क्यों, कहाँ, कब से चला है यह नहीं कह सकते। मात इतना ही दिया है कि प्रथम शिला की स्थापना करना, बस इतना ही दिया है। और भूमि पूजन का अर्थ यह है कि मांगलिक चिन्हों से चिन्हित करना, बस इसमें ये रखना वो रखना, ये विधि अभी हमें कहीं भी ऐसी देखना। और मकानों के संबंध में शिलान्यास में कहीं भी जैन आगम में कोई विधि देखने में नहीं मिली। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात प्रथम जिज्ञासा के लिए महावीर जी जैन हरकारा अध्यक्ष सहस्त्रफणी से और शिल्पा जी जैन केकड़ी। महाराज जी नमोस्तु। असीमकालीन आदिनाथ भक्तामर विधान और तीर्थ रक्षक में कुछ नाम आए हैं। जीतन लाल जी, मीनाक्षी, अभिषेक, अनुराधा, अक्षत, अतुल, सोनल, अविरल, अरय, सिंगई, इंदौर से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इंद्रगढ़ सहस्त्रफणी पार्थनाथ क्षेत्र कमेटी एवं उससे जुड़े हुए इंद्रगढ़, लाखेरी, सुमेर मंडी, करवर, मोहनपुरा के समस्त रावकों की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा एक निवेदन था कि इंद्रगढ़ सहस्त्रफणी पार्थनाथ कमेटी पर हम लोग जब भी पूजन करते हैं या जब भी वहाँ पे कोई महोत्सव करते हैं, बड़े ही धूमधाम से वो सब संपन्न होता है और पांचों जगह के सभी श्रावकों का उसमें पूर्ण सहयोग रहता है। लेकिन उस कार्यक्रम के पश्चात में श्रावकों की संख्या सुबह के टाइम पे पूजन और अभिषेक के समय पर्याप्त नहीं रह पाती है। मैं आपके माध्यम से उन सबको एक संदेश दिलाना चाहता हूं ताकि सभी श्रावक वहां पहुंचें और अपना योगदान दें, पुण्य कमाएं। क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति किसी की महिमा को नहीं समझता है तब तक उसके लिए ऐसे भाव नहीं होते। तुम्हारा तीर्थ क्षेत्र तो गांव से 1-1.25 किलोमीटर पर ही है। अभी और बड़े बड़े क्षेत्र देखो जिन्होंने महिमा समझ ली है, वहाँ 30-30 किलोमीटर दूर जाकर सवाई माधोपुर में देखो, रणथंभौर में प्रतिदिन समाज के लोग जाते हैं। अभी और भी तीर्थ क्षेत्रों पे देखो जहाँ पर यहाँ भी लोग देखो कितने अभिषेक के लिए आते हैं, सभी जगह प्रतिदिन। लेकिन अब वहाँ के लोगों में बहुत बार समझाया, संबोधन किया कि देखो तीर्थ क्षेत्र इतने बाजू में मिला है, इसका सम्मान करो, लाभ लो, तो समझा ही सकते हैं। आसपास में जैसे तुम्हारा करवर है और भी तुम्हारा सुमेरगंज, लाखेरी और भी जो स्थान हैं 3-4 और वो जो स्थान बनते हैं, एक एक दिन को हमने कहा था कि पूरी समाज 7 दिन में 7 लोग बांध लें, तो ऐसे करके बहुत बड़ा काम हो सकता था। जब तक स्थानीय व्यक्ति उस क्षेत्र की महिमा नहीं समझेंगे तब तक सारे विश्व में उसकी महिमा नहीं फैल सकती। जब तक जो कमेटियाँ जो उससे रिलेटेड होते हैं वे लोग जब तक उसका मूल्यांकन नहीं करेंगे तब तक दुनिया उसका मूल्यांकन नहीं कर पाती। क्षेत्रों का ह्रास होने का कारण एक ही रहता है कि जो समाज होती है, जहाँ क्षेत्र होते हैं वहाँ की समाज उदासीन रहती है तो धीरे धीरे क्षेत्र भी उदासीन हो जाते हैं। जिस पिता को घर में ही सम्मान नहीं मिले, पड़ोसी कौन उसका सम्मान करेगा। इसलिए समाज को बहुत जागरूक होकर के, एक ऐसा मंदिर है, सब कुछ है, लेकिन एक तीर्थ क्षेत्र आपके सौभाग्य से मिला है तो उसको सब में जागृति होना चाहिए। महोत्सव के अकेले भीड़ इकट्ठी करना तो वो तो सभी जगह हो जाता है। जब शादी विवाह होते हैं
तो सारे रिश्तेदार आ जाते, लेकिन वे हमेशा काम नहीं आते। वे मात्र आपके महोत्सव में भोजन व्यवस्था है इसलिए आ जाते हैं। भोजन व्यवस्था महोत्सव में मूल आने का कारण है। भोजन व्यवस्था शायद हो सके कि प्रतिदिन की निःशुल्क व्यवस्था रख दी जाए भोजन की, तो शायद लोग बढ़ जाए। हाँ, तो यही व्यवस्था मानो, और क्या कह सकते। शिल्पा जी जैन केकड़ी, तुम्हारा इनके पश्चात अजीत जी जैन सवाई माधोपुर से तैयार। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि सर्वार सिद्धि क्या है? यहाँ से जीव एव अवतारी मोक्षगामी होता है। और मेरा दूसरा प्रश्न है महाराज श्री, जिस घर में किसी बालक का जन्म होता है, उस घर का यदि कोई सदस्य मंदिर के गर्भगृह में जाकर क्या परिक्रमा लगाता है तो दोष लगता है क्या उसको? सर्वार सिद्धि से सर्वार आने वाला एक भवतारी होता है। हाँ, तो महाराज जी वो क्या विदेश क्षेत्र जैसा कोई ऐसी जगह है जो हम लोग जम्मू द्वीप में रह रहे हैं इस तरह से? समझ नहीं आया। विदेश क्षेत्र में महाराज जी जैसे हम जम्मू द्वीप एक क्षेत्र है, इस तरह से क्या सर्वार सिद्धि भी कोई ऐसी अलग सी जगह है क्या जहाँ से जीव एक अवतारी? सर्वार सिद्धि जो है स्वर्गों के 5 अनुत्तर विचारों के सबसे ऊपर है। सर्वार सिद्धि से 12 सिद्ध शिला से 12 योजन नीचे है। सबसे ऊपर एक विमान है, बहुत बड़ा विमान का अर्थ बहुत बड़ा विमान, इतना मानो भारतवर्ष से भी बड़ा। तो उस विमानों में देवता रहते हैं, अपने अपने अलग अलग स्थान बने हुए हैं। वो एक निश्चित स्थान है जिसका नाम है सर्वार्थ सिद्धि, यानी संपूर्ण सिद्धि करने वाला। वहाँ से आने वाला जीव मोक्ष जाता है। एक दूसरी जो व्याख्या क्या है, किसी के घर में बालक का जन्म होता है तो उस घर का कोई भी सदस्य मंदिर जी के गर्भगृह में जाकर परिक्रमा कर सकता है क्या? नहीं कर सकते, कदापि नहीं जाना चाहिए। मरण में आजकल थोड़ी परंपराएं बहुत गलत हैं। जब भी बालक का जन्म होता है 10 दिन तक उसे गर्भालय की परिक्रमा, गर्भालय के पास में नहीं जाना चाहिए, मंडप से अंदर नहीं जाना चाहिए। कई बार आजकल सब कुछ तेरा मेरा खत्म करके कर देते हैं। तो मंदिर में शास्त्र भेंट करना, पलासना भेंट करना, अरे भाई तुमने भली 13 दिन का कार्य 3 दिन में निपटा लिया, लेकिन सुआ सूतक का कार्य तो 13वें दिन ही होना चाहिए। यानी मंदिर में कोई भी चीज देना, शास्त्र आदि भेंट करना, मंदिर की कोई वस्तु छूना 13वें दिन ही छू सकते हैं, 12 दिन तक नहीं। अजीत जी जैन सवाई माधोपुर, इनके पश्चात दीपिका जी जैन अजमेर। 108 पुंगव से सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का एवं सर्वार सिद्धि रणथंबोर परिवार का सत सत वंदन वंदन। नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जब आप 2009 में सवाई माधोपुर पधारे, जबकि हम आपको लाने के लिए कई वर्षों से पीछे लगे रहे, लेकिन हमारा सौभाग्य नहीं बन पाया ऐसा। लेकिन 2009 में आप आए और आने के बाद आपने सर्वार सिद्धि में ऐसी क्या खूबी देखी जिससे उसमें इतनी एनर्जी आज बढ़ गई कि वहां जाने वाले यात्रियों की होड़ लगी हुई है। और ऐसी कौन सी एनर्जी हमारी समाज को आपने दी जो हम लोग भी आज उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहे हैं। सब बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सर्वार सिद्धि स्थान में एक ऐसा स्थान था जिसको ये वर्षों, जब मैं वहां पहुंचा मैं उस मूर्ति को देख करके दंग रह गया। चारों तरफ पूरा वीरान, मंदिर की हालत बहुत खस्ता, और वहां पर प्रतिदिन कोई जाने ही वाला नहीं, ताले लगे रहते। साल भर में एक आध बार कोई जो कार्यक्रम वगैरह करते चले जाते। मंदिर की हालत ये कि मैं भी उस मंदिर में बैठा तो सामायिक में बैठते समय ये सोच के बैठता था कि शायद सामायिक से उठ भी पाऊंगा कि नहीं, मंदिर ही ऊपर आ जाएगा। अब दूसरा स्थान था नहीं, कोई भी मंदिर का कोई भी हिस्सा सिर पे गिर सकता है। लेकिन मैंने कहा भगवान, आधा मंदिर तो गिर ही चुका था। संभवनाथ भगवान, जब आप
इतने उजाड़ में आपका कुछ नहीं बिगड़ा तो तुम्हारी छाया में मेरा भी कुछ नहीं बिगड़ सकता। बहुत सारे लोगों ने कहा महाराज यहाँ मत बैठिए, मैंने कहा मैं तो बैठूंगा तो यहीं। बहुत बड़ी बात, सबसे बड़ी बहुत बड़ी ताकत, जंगलों में हजारों साल पहले जिस मूर्ति को राजा महाराजाओं ने नमस्कार किया, जिस मूर्ति की प्रतिष्ठा में बड़े बड़े राजा महाराजा शामिल हुए, ऐसी मूर्ति जमीन में नहीं, सभी मूर्तियों को तो जमीन में छुपाना पड़ा, और वो जमीन में वहां स्थित सब कुछ हुआ, कुछ भी नहीं है, सब उजड़ा हुआ पड़ा है, मात भगवान का मंदिर साबित है। तब उस मूर्ति को देखकर, उस मूर्ति का सबसे बड़ा देखने के बाद मुझे डाउट था कि सवाई माधोपुर वाले मेरी बात मान पाएंगे कि नहीं, मुझे पचा पाएंगे कि नहीं, मुझे समझ पाएंगे कि नहीं। लेकिन मात बहुत बड़े गर्व से कहना पड़ता है कि सवाई माधोपुर के लोगों ने मुझे समझा और मेरी बात भी समझी। हम यहाँ घर से उठाकर बाजू में मंदिर नहीं भेज पा रहे हैं, युवाओं को हम घर से उठाकर बाजू में मंदिर नहीं भेज पा रहे हैं, और सवाई माधोपुर के वे युवा हैं जो मेरे कहने पर 20 किलोमीटर शेरों के बीच में जाकर सूर्य अभिषेक करके आते हैं। 20 किलोमीटर, 13-14 किलोमीटर, और गाड़ी नहीं जाती पहाड़ के ऊपर, सीढ़ियां चढ़ना पड़ता है, 1-1.5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। और बच्चों ने जो यूनियन बनाया, 7 दिन के 7 मंडल बनाए, और सारे बच्चों ने जो संकल्प किया, वो संकल्प है जो तुमने संभवनाथ भगवान को सम्मान दिया है, संभवनाथ भगवान ने तुम्हारे लिए भी सम्मान दिया है। और जिन जिन परिवारों ने संभवनाथ भगवान का आदर किया, जो जो परिवार संभवनाथ भगवान से जुड़े, उनके लिए उसकी सुख समृद्धि भी मिली है। मैं सदा कहता हूं, धर्म का तुम जितना सम्मान करोगे, धर्म तुम्हारा करेगा। धर्म रक्षति रक्षता। तो सबसे बड़ा सवाई माधोपुर का नाम कम से कम हर महीने में 1-2 बार तो मेरे प्रवचन में, जिज्ञासा में आता ही। मात्र एक कारण, आज 2009 से आज 2019 लगभग 10 साल हो गए। 10 साल से निरंतर बरसात हो, गर्मी हो, ठंड हो, लेकिन भगवान का अभिषेक होता है, और युवा वर्ग जाकर के अभिषेक करता है। प्रतिदिन शांति धारा की बोली लगती है, प्रतिदिन शांति धारा की बोली, प्रतिदिन अभिषेक होता है। पुजारियों से नहीं, वेतन भोगियों से नहीं, भक्त जाते हैं। और ऐसा आज मेरी सबसे बड़ी दुआ शंभुनाथ भगवान की, मेरी भी, कि आज तुमने उस क्षेत्र को जीवित किया है जो क्षेत्र किसी भी क्षण, किसी भी समय अपनी अंतिम श्वास ले सकता था। तुम्हारे लिए तो मालूम ही है अजित बाबू कि उस मंदिर की हालत क्या थी। तुम लोग वो फोटो लाके दिखाते थे जो चारों तरफ से दरारें फटी थी, मुझे दिखाते थे, महाराज देखो ये दरार फट गई, किसी भी बरसात में पलट सकते। आप लोग आते थे, पदम जी, वो भागचंद जी थे, कौन थे वो, हाँ, ये 4-5 लोग आते थे, तो फोटो दिखा करके, तो बहुत बड़ा कार्य तुम लोगों ने किया। आज क्षेत्र के प्रति जो तुम लोगों की श्रद्धा है, जैसा अभी मैंने कहा, निकटवर्ती लोग यदि सम्मान करेंगे तो सारा भारत सम्मान करेगा। आज सारे भारत से लोग सरवार सिद्धि का दर्शन करने जाने लगे, तीर्थ का रूप बनने लगा। और आज कई लोगों को तो ऐसी मनौतियां सिद्ध हो गई हैं कि लोग कहते, महाराज हमने संभवनाथ भगवान के यहाँ ये भावना भाई थी, मेरा कार्य पूरा हो गया, मैं आभार मानने के लिए सरवार सिद्धि जा रहा हूँ, उसका नाम मैंने तुम्हारे लिए सर्वार्थ सिद्धि दिया था। तो आप लोग, जब छोटी सी समाज है, छोटी समाज, भारत के जिले के स्तर पर सबसे छोटा जिला है जैन समाज के, 100-125 घर कितने हैं तो मानते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया है। ये परंपरा को निरंतर चलाए रहे हम, जब तक सरवार सिद्धि है और सवाई माधोपुर है, ये परंपरा चलती रहना चाहिए। तो आप लोगों को लिए भी, क्योंकि तुम धर्म की रक्षा करोगे, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। दीपिका, एक प्रश्न और कर सकता हूँ। ग्रहित मिथ्यात्व
और आग्रहित मिथ्यात्व क्या है और इसमें क्या अंतर है? देखो, एक दिन सरवार सिद्धि की बात आ गई तो मुझे वो संस्मरण याद है। जब मैं दोसा के पास था, ये लोग आए तो बोले महाराज जी उसका तो ताला तो खुलता नहीं। मैंने कहा भाई खोलना शुरू करो मैनेजर। तो उन्होंने कहा था महाराज जी पैसे ही नहीं है, मैनेजर को पैसा कहाँ से लाऊंगा। तो अब हमारा काम तो ऐसा है कि जहाँ रहता हूँ वहीं पुटरिया खोल देता हूँ। तो वहाँ जो लोग थे, मैंने कहा भाई मेरे कहने पर 6 महीने के लिए आप मैनेजर कर लो। और वहाँ जो सब लोग बैठे थे तो 1-1 महीने का मैनेजर की तनख्वाह दी गई। हमने 6 महीने में यदि तुम्हारी बढ़ोतरी नहीं होवे तो बंद कर देना। वो मैनेजर 6 महीने बैठा, आज लाखों रुपए महीने की आमदनी हो जाती है। और आज इतनी आमदनी है उसमें कि अभी बताया तुम्हारे तरुण जी ने कि बहुत अच्छा सवाई माधोपुर में वो पाठशाला है ना, पाठशाला भवन बना लिया बहुत बड़ा। देखो कितना बड़ा क्षेत्र उठ गया, 4 मंजिल 4 मंजिल। और मेरा तो कहना है, हम सवाई माधोपुर वालों से कहना, जो व्यक्ति सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा और आस्था से संभवनाथ भगवान से जुड़ेगा, नियम से धर्म और धन दोनों की श्री वृद्धि करेगा। ग्रहित एक प्रश्न और था, ग्रहित मिथ्यात्व और आग्रहित मिथ्यात्व किसे कहते हैं और क्या अंतर है? अग्रहित मिथ्यात्व में व्यक्ति सच्चे और खोटे का कोई ज्ञान नहीं करता, वो किसी को मानते ही नहीं। सच्चा क्या खोटा क्या कुछ नहीं, जैसे त्रियंच, जैसे और सामान भिकारी आदि। गृहीत मिथ्या दृष्टि खोटे को चोखा मानता है और चोखे को खोटा मानता है। और अग्रहित मिथ्या दृष्टि मानते ही नहीं है, ना उसे चोखे से मतलब है और ना खोटे से मतलब है। लेकिन गृहीत मिथ्या दृष्टि क्या करता है, खोटे को तो चोखा करेगा कहेगा और चोखे को खोटा कहता है। ये होता है। दीपिका जी जैन, इनके पश्चात तैयार है विमल कुमार जी जैन सदारा। महाराज जी के चरणों में शत नमन। महाराज श्री जी, जो श्रावक व्रती होते हैं उनको दिग्व्रत और देशव्रत की मर्यादा किस प्रकार से करनी चाहिए? दिग्व्रत और देशव्रत की मर्यादाएं आजकल त्यागी वृत्तियों में बहुत कम हो गई और मूल व्रत था। दिग्व्रत का अर्थ होता है आजीवन यम रूप से दिशाओं का बंधन कर लेना, देश विदेश का त्याग कर देना, जहां अपने जिनालय ही नहीं है, जहां पर व्यापार ही नहीं है, किसी स्थानों पर अपन को जाना ही नहीं है, पाकिस्तान कभी जाना ही नहीं, अरब कंट्रीज कभी जाना नहीं। तो वृत्ति उन सारे लोगों को आजीवन त्याग कर देता है दिशाओं में, इस दिशा में इतने योजन तक मेरा आजीवन त्याग। इसके बाद और जो देश व्रत होता है उसमें प्रतिदिन सुबह उठ करके नियम ले लेता है, आज मैं किस स्थान पर जाऊंगा, आज मैं इस स्थान, धार्मिक कार्यों के लिए नहीं, धार्मिक कार्यों के लिए वो छोड़ लेता है कि धार्मिक कार्य में तो मैं किसी भी स्थान पर किसी भी दिशा में चला जाऊं। 2 प्रकार का लेता है। धार्मिक कार्यक्रम के लिए भी मैं आज इस दिशा में इतना चलन जाऊंगा, गांव में भी, गली में भी, ग्राम में भी मैं इतना ही चलूंगा। जैसे मान लो ग्राम है, उस ग्राम में ले लिया, आज मैं इस मोहल्ले में नहीं जाऊंगा, इस मोहल्ले में जाऊंगा। गली, ग्राम, बाजारा, इस बाजार में जाऊंगा, दूसरे बाजार का मेरा त्याग है। तो पूरे नगर में जो आरंभ और परिग्रह है उससे वो बच जाता है। सपोज कीजिए जैसे आप लोगों को आज मालूम है कि मुझे मनिहारी बाजार में नहीं जाना, सोना चांदी नहीं खरीदना, तो वो सुबह उठ के सोच लेगा आज मैं मनिहारी बाजार में नहीं जाऊंगा। कपड़े बाजार में जाएगा क्योंकि कपड़ा लेना है। आज मुझे कोई कपड़ा नहीं लेना है, मैं कपड़े के बाजार में नहीं जाऊंगा। आज मुझे मंडी में अनाज नहीं लेना है, मैं मंडी नहीं जाऊंगा। तो ऐसा नियम प्रतिदिन उठ करके वो लेता है। और धर्म का भी फिर इतनी छूट रख लेता है, यदि आकस्मिक धर्म के लिए आवश्यक पड़ेगा तो मैं जाऊंगा, आरंभ परिग्रह संसार के कार्यों के लिए मैं नहीं जाऊंगा। तो प्रतिदिन नियम लेना देशव्रत है और जीवन भर की दिशाओं का बंधन कर देना दिग्व्रत कर। महाराज
जी जब नियम ले लिया तो फिर बाहर मोबाइल से बात वगैरह भी नहीं करना चाहिए, या कायदा से ऐसा अपन अपने मन में नियम ले लें कि बात कर सकते हैं या जाएंगे नहीं? हाँ, इसका भी हो सकता है, मन से, वचन से, काय से। जैसे काया का त्याग कर दिया। हालांकि दिग्विजय देश में ये भी आया है, जैसे आपका नियम हो गया कि मैं अपने कमरे से बाहर नहीं जाऊंगा, अब इतने में नीचे कोई आ गया तो आप नीचे जाओगे नहीं, तो खिड़की में से खड़े होकर खा दिया, यानी ये बता दिया कि मैं ऊपर हूँ, या कोई किसी कंकड़ से या कोई संकेत से ये दे देना अतिचार के अंतर्गत लिया है एक बार। फिर भी नियम यदि उसने ले लिया कि मैं फोन नहीं करूंगा, लेकिन यदि फोन आएगा तो मैं सुनूंगा, ऐसा, और यदि ये छूट ले ली कि मैं फोन की छूट रखता हूं, काया से नहीं जाऊंगा, तो उतने नंबर कम होते जाएंगे। दोष तो नहीं आएगा, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया कि मैं काया से नहीं जाऊंगा, मन से और वचन से जाऊंगा, तो फिर दोष नहीं आएगा, लेकिन नंबर तो कम होंगे, क्योंकि जिसने मन वचन काय से त्याग किया है और एक ने अकेले काया से त्याग किया है, तो नंबर में कमी आएगी, लेकिन ऐसा नियम ले सकते। एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं? परिशातन क्रिया क्या होती है महाराज जी? परिशातन क्रिया का अर्थ होता है निष्कासन, निकालना, उसको अब द्वारा ग्रहण नहीं करना। द्वारा जिस क्रिया को ग्रहण निकाल करके फिर ग्रहण कर लेते हैं, उसको परिशातन क्रिया नहीं कहती। निकालना, पूर्णतः समाप्त करना। जैसे हमारे शास्त्रीय भाषा में आता है कि 14वें गुण स्थान में जब भगवान पहुंचते हैं तो कर्मों की परिशातन क्रिया करते हैं। परिशातन यानी अब नया कर्म तो बांधेंगे नहीं, और पुराने जो कर्म थे उनको सदा सदा के लिए निकाल देना, यानी हमेशा के लिए वस्तु का अपनी आत्मा से संबंध छोड़ देना, उसको परिशातन क्रिया बोलते हैं। जैसे हम 7 व्यसन का त्याग है, या जो भी मतलब जिनका जीवन पर्यंत के लिए त्याग करते हैं, तो उनके द्वारा हमारे ऐसे कर्म निकल जाते हैं, तो वो उसमें वो परिशातन कह सकते हैं? परिशातन है कि द्वारा नहीं बंधना चाहिए, सब परिशातन नहीं, वो आत्मा ऐसा भाव करे कि एक ऐसा मुझे कभी तो करना ही नहीं पड़े। मेरे सप्त विष्णु का परिशातन हो, ये कभी जिंदगी में कभी नहीं आए, भावना कर सकते, कोई बाधा नहीं। नमोस्तु महाराज। अशोक जी गुणोदय। इनके पश्चात इति कुमारी जैन हरकारा। महाराज श्री एक दिल्ली से प्रश्न आया है अर्चना जी का कि महाराज श्री हम आपके अनंत उपकारी हैं, और जो टीवी पुण्यार्जक ये दिखा रहे हैं 3 वर्ष से, उनको सादर जय जिनेन्द्र, कि महाराज श्री हम दिल्ली में बैठकर डेली आपका प्रवचन और जिज्ञासा समाधान देख पाते हैं, और जैसे ही आप दान की कुछ भूमिका बनाते हैं तो हम अपनी शक्ति अनुसार दान करते हैं। महाराज श्री ये कह रहे हैं कि जब ये जिज्ञासा समाधान या प्रवचन नहीं आता था, तो हम लोगों ने जब पैसा थोड़ा होता था तो अपने मिलने वाले को, क्योंकि दान नहीं कर पाते थे, तो मिलने वाले किसी रिश्तेदार को दे दिया, तो वो पैसा अभी तक आया नहीं, और हम उस कारण से तकलीफ में। लेकिन हम आपके अनंत उपकारी हैं, क्योंकि वो पैसा अब दान में लग जाता है, तो हमारा मतलब दान में सदुपयोग हो रहा है। ऐसे बहुत सारे शिकारी बैठे हैं थे जो अपने रिश्तेदारों को दे दिया तो फिर लौट करके आता नहीं। अक्सर कर देखा गया है कि गिरे हुए का जब भी सहायता की, उसकी नीयत खराब हो जाने से वो उठ नहीं पाता और उपकारी के लिए पैसा चुका नहीं पाता, और कई बार तो नीयत खराब हो जाती है, पैसा ले लेते हैं, पैसा आ भी गया तो भी देने का भाव नहीं आता। ऐसे लोगों के बहुत जल्दी पुनः डाउनफॉल आते हैं। मेरा तो कहना है कि किसी कोई हमारे लिए उपकार करे तो कृत उपकारम न विस्मरंती साधवा, थोड़ा सा भी उपकार किया है उसका एहसान मानना चाहिए, और उसका पैसा जैसे बने। यदि किसी ने आपकी गरीबी हालत में कभी सहायता की है तो आप 24 घंटे एक चिंतन करो कि दुनिया का मैं खा लूं तो खा लूं, लेकिन जिसने हमारी विपदा में सहयोग दिया है इसका पैसा तो चुका के, चाहे मजदूरी करना पड़े, चाहे भीख मांगना पड़े, भीख भी मांगना पड़े, तो भी जिस व्यक्ति ने हमें विपदाओं के अंदर हमारा सहयोग किया है
उसका पैसा कभी मत नकारना। महानुभाव, हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, जिसने हमें आपातकाल में सहयोग दिया, यदि हम उसका पैसा नहीं लौटा पाए तो जो हालत इस भव में है, ये 100 भवों तक वो भिखारी होता है। और भिखारी भी ऐसा नहीं जिसे भीख मिल जाए, ऐसा भिखारी कि उसे लोग भीख भी नहीं देते। क्यों? 2 लोगों को हम कर्म कभी माफ नहीं करते। 2 कार्य कभी मत करना। मंदिर का पैसा कभी अपने उपयोग में नहीं लेना। मंदिर की बोली को झुकाए बिना मत मर जाना। मंदिर का पैसा यदि मरने के दिन आ जाए तो बेटे से कह देना, बेटा सब कुछ मेरा जो है, बस मुझे बनाने मंदिर की बोली देना है, वो बोली हम दे करके ही मरना। एक तो मंदिरों का कभी भी हो, जितने समय की अपन ने मंदिर में मर्यादा बांधी है कि मैं पैसा इतने समय में दूंगा, उसके 1 दिन पहले ही देना। 1 मिनट भी ज्यादा ना हो जाए। 1 मिनट ज्यादा होते ही 1 भव की दरिद्रता तुम्हारे खाते में लिखी जाएगी। 1 मिनट देर नहीं होना। बहुत करुणा दया करके मैं कह रहा हूं, कितनी भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी करना पड़े। पापी लोग पाप कार्य में कई बार मकान बिक जाते, शराबियों के शराब में बिक जाते, जुआरियों के जुआ में बिक जाते हैं, और धंधे वालों के कई बार धंधे में भी लोग दिवालिया हो जाते हैं। कभी यदि धर्म की बोली चुकाने के लिए दिवालिया हो जाना पड़े तो धर्म के नाम पर दिवालिया हो जाना और मंदिर का पैसा चुका देना। कभी मंदिर को चुकाने के लिए मकान बेचना पड़े तो बेच देना, सोना जायदाद बेचना पड़े तो बेच देना। कभी मंदिर की बोली चढ़ करके मरना नहीं, 1 मिनट भी ज्यादा नहीं करना। और दूसरा, मेरा सबसे करुणा करके, बहुत दया करके कहना है, जिसने तुम्हें आपातकाल में सहयोग दिया हो, तुम्हारी दयनीय दशा देखकर, तुम्हारी परेशानी देख करके, उसका पैसा कभी ढकार के नहीं मरना। उसके पैसे को कभी ये भाव नहीं करना कौन सी लिखा पढ़ी की है, क्या कर लेगा वो मेरा, क्योंकि सहयोग कोई लिखा पढ़ी से तो दिया जाता नहीं। आप लोग आपसी में व्यवहार में दे देते, मेरे जाओ और देना, कभी नहीं करना। 100 भवों तक ये से भिखारी बनते हैं। ये जितने रास्तों में भिखारी मिलते ना, ये वो ही निकृष्ट जीव हैं जिन्होंने कभी किसी ने इनके ऊपर उपकार किया गया होगा और ये डकार गए। कभी नहीं डालना। उसका तो जो कुछ करना पड़े, मजदूरी करना पड़े तो कर लो, कर लो। क्यों? कोई पूछे क्यों? बोले उस उपकारी ने मेरी ऐसी परिस्थिति में सहायता की थी जब मेरा बेटा मर रहा था, मेरा परिवार मर रहा था, दवाई के लिए पैसा नहीं थे, मौत थी सामने, उस समय इसने मुझे बचाया था, इसका पैसा नहीं निकालो। हमारी जिंदगी ऐसी हो गई थी जिस समय बहुत सारे लोगों की ऐसी स्थिति होती है। परिवार के परिवार, एक परिवार का मेरे सामने घटना हुई, एक व्यक्ति ने उसका सहयोग किया और उसने बहुत सहयोग दिया। पूरा परिवार सुसाइड की कगार पे था, मरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। ऐसी परिस्थिति में उसने, कुछ लोगों ने अपना पैसा दिया कि भाई जब बाद में वो ठीक हो गया, सब कुछ जिंदा बच गया, लेकिन उसकी नीयत बिगड़ गई। मैंने उसको बुलाकर समझाया, मैंने कि बेटा ऐसी गलती मत करो। वो नहीं माना नहीं। उसी भाव में सामने देखते देखते उसके जीवन में ऐसे बुरे आए कि अंत में उसे सुसाइड करके मरना पड़ा। ऐसे फिर मरना पड़ा, और अब कोई सहायता देने वाला था नहीं, क्योंकि बेईमानी एक बार ही हो सकती है। इसलिए उपकारी का पैसा कभी भी कोई सहयोग देवे तो उस सहयोग का कभी भी हड़पना नहीं। ये 2 चीजें, एक तो मंदिर का और एक उपकारी का, कभी भी भूलना नहीं, चूकना नहीं। इसीलिए अपने खून पसीने की मेहनत से जो पैसा धन अपन ने कमाया है, यदि उनका सदुपयोग करना हो तो 30 क्षेत्रों में दान करें। और गुणोदय 30 क्षेत्र में जिनको भी तीर्थ रक्षक या आदिनाथ, असीमकालीन आदिनाथ भक्तामर विधान में अपना नाम लिखाना हो, 1,51,000। ये तो बात जो अभी दिल्ली वाले ने प्रश्न किया ना, ये तो बात, एक तो मैंने अच्छा कार्य किया है कि कम से
तुम लोगों का जो पैसा ना जाने कितनों का पैसा कितने लोग डकार गए, क्योंकि एडजस्ट कहीं तो करोगे। अब वो उनके पास न जाकर वो हमने सब पैसा 3 क्षेत्रों में रखवा लिया, दोनों हाथ में लड्डू। धर्म का भी विकास हो गया और तुम्हारे पैसे का सदुपयोग हो गया। ऐसा उनका भाव वो भी सुधर गया। ऐसे 1,51,000 में आप दोनों में अपना नाम लिखा सकते हैं। और हमारे पास कुछ नाम आए हैं। श्री भावना जी जैन, कृतिका जी, आनंद जी, राजीव जी, रूपाली जी, सिद्धार्थ जी खतौली, मोती चंद जी, अभिषेक जी, विमला जी, अंतिमा जी लुहाड़िया अजमेर, सोहन लाल जी, रमेश जी, मंजू जी, शेंकी जी, कविता जी, मयंक, पुनीत केकड़ी, कपूर चंद जी, संजय जी, प्रीतम जी, विपिन जी, बरजात्या केकड़ी, रमा जी, अर्चना जी, शक्तिनगर दिल्ली, रानी जी, प्रदीप जी, पिंकी जी दिल्ली, दीपक जी, शालिनी जी, रमा जी जैन जयपुर और मानसी आयुष जी काला जयपुर। अशोक जी दोनों तीर्थ रक्षक और विधान में इनका नाम। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है, ये उपयोग की चर्चा जो चली इसमें ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग होते हैं, वो किस अपेक्षा से है? ज्ञान और एक दर्शन उपयोग आत्मा के गुण हैं, ना वे बंध के कारण हैं ना वे निर्जरा के कारण हैं। उनका मार्ग तो जानना और देखना है। ज्ञान गुण गुण कभी किसी कर्म को बंध में कारण नहीं बनते। वह ज्ञान और दर्शन गुण जब किसी कसाई के साथ हो जाता है, किसी अशुभ युग के साथ हो जाता है, तो वो कारण है। जैसे ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग कैसा कार्य करते हैं, जैसे कुल्हाड़ी का बेंट। अब कुल्हाड़ी काटती है, उसमें डला हुआ लकड़ी का बेंट नहीं, लेकिन उस बेंट कुल्हाड़ी में डालते कुल्हाड़ी की ताकत क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। तो ऐसे ही ज्ञान दर्शन उपयोग स्वयं डायरेक्ट कभी बंध को प्राप्त नहीं करते, कभी नहीं। ज्ञान दर्शन कभी बंध को प्राप्त नहीं होते, लेकिन यदि ये कुल्हाड़ी का बेंट बन जाए मन वचन काय कसायों का, तो फिर धनाधन सारे जंगल को उजाड़ भी देते हैं। इसलिए हमारे आचार्य महाराज ने लिखा, ज्ञान ही भव का कूल है, ज्ञान ही भव का मूल, राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। ज्ञान ही भव का कूल है, कूल यानी किनारा, किनारा, और ज्ञान ही भव का किनारा, मूल है, यानी संसार बढ़ाने वाला है। राग सहित है तो प्रतिकूल है, और राग रहित है तो अनुकूल है। एक दूसरी जिज्ञासा महाराज जी, अधिकांशतः देखा जाता है बुंदेलखंड में सभी क्षेत्रों के नाम के आगे जी का उच्चारण किया जाता है। जैसे तुवन जी है, सिरोन जी है, आहार जी, पपोरा जी। इसी प्रकार आज जो अब राजस्थान में क्षेत्र डेवलप हुए हैं, क्या ज्ञानोदय जी, गुणोदय जी, सुदर्शनो जी ऐसा उच्चारण नहीं कर? हमें मालूम था कि तुम लोग जी नहीं लगाओगे, इसलिए मैंने उदय शब्द पहले ही लगा दिया। क्योंकि उदय शब्द एक बहुत बड़ा सम्मान सूचक है, तो इसलिए लगाना चाहिए। मैं तो कभी भी बड़े बड़े लोगों के आचार्यों के नाम लेता हूँ तो बड़े सम्मान से लेता हूँ। तीर्थ क्षेत्र के साथ, हर तीर्थ के साथ ऐसा लगना ही चाहिए। गुणोदय जी, तीर्थ थुवन जी, ज्ञानोदय जी, सुदर्शनोदय, भव्योदय, तपोदय, तपोदय, कितने सब तपोदय जी। लेकिन जी लगता है तो अच्छा ही है, लेकिन उदय शब्द ऐसा लगा दिया जिसके कारण से वो सम्माननीय शब्द बन गया। नमस्ते महाराज। इति कुमार जी, उनके पश्चात ओम जी पीटीआई। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। एक बार क्या हुआ कि एक गोष्ठी थी अशोक जी, गोष्ठी में क्या हुआ कि एक पंडित जी को पत्र लिखा, तो उनका नाम था श्री रंजन सूरीदेव। तो सभी पंडितों के साथ श्री लगता था, उनके नाम के साथ पत्र डालने वाले ने श्री नहीं लगाया, क्योंकि श्री पहले से। तो वो पत्र लेकर आए, बोले महाराज जी मैं इस गोष्ठी में आता नहीं, लेकिन मैं समाज को उल्हाना देने आया हूँ कि उन्होंने मेरे नाम के आगे श्री क्यों नहीं लगाया। और सब पंडितों को देखो, उन्होंने सबके पत्र इकट्ठे कर लिए, फोटो ताली, सबके डाल गया श्री फलाने पंडित, श्री श्री श्री, उनके साथ श्री लिखने लगे। अब वो बड़े नाराज हुए। तो मैंने कहा कि देखो, तुम्हारी मम्मी जानती थी कि मेरा बेटा बहुत स्वाभिमानी है, यदि किसी ने श्री नहीं लगाया
तो बड़ा नाराज हो जाएगा, इसलिए उन्होंने नाम के साथ ही श्री रंजन सूर्यदेव कर दिया। तो इन्होंने श्री इसलिए नहीं लगाया कि तुम्हारे मां के द्वारा लगाए हुए श्री का अपमान न हो जाए, इसलिए हमने अपनी कुशलता से उनको पानी का छांटा दे दिया। इति कुमार जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पाप और पुण्य में क्या अंतर है? पाप और पुण्य में क्या अंतर? अब देखो, इतने छोटे बच्चों से ऐसे बड़े प्रश्न नहीं पूछवाएं, क्योंकि हम इसका जवाब उनको किस भाषा में दूं? जब तुम रोती हो तो पाप है, और जब मम्मी के पैर पड़ती हो तो पुण्य है। हाँ, जब तुम चॉकलेट खाती हो, बिस्कुट खाती हो तो पाप है, और जब मंदिर के दर्शन करती हो तो पुण्य है। क्योंकि ये प्रश्न बच्चे के अंदर का नहीं है, किसी ने प्रेरित करके उससे पूछवाया गया है। जगत पूज्य ओम जी पीटीआई, इनके पश्चात अनीता जी जैन राठा तैयार। जगत पूज्य भगवान स्वरूप गुरुदेव के चरणों में सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से कोटि कोटि नमन। हे गुरुदेव, नमोकार महामंत्र के साथ ही बहुत से लोग छोटा केवल ओम नमो ही उच्चारण करके हमेशा अपना कर्म को बढ़ाते हैं। इसमें नमोकार पूरा बोलना और केवल ओम नमः बोलना, इसमें क्या है? पूरा नमोकार मंत्र है तो नमोकार मंत्र ही है। जब छोटा करने की जब बात कही, वो मजबूरी में कही। जब पूरे बोलने की हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, उच्चारण नहीं निकल रहा है, तब उसको छोटा करना चाहिए। अन्यथा पूरा नमोकार मंत्र बोलना ही श्रेष्ठतम है। यदि कोई प्रमाद के वशीभूत छोटा करता है तो उसके नंबर भी छोटे होंगे। नहीं गुरुदेव, लेकिन बहुत से दीक्षित मुनिराजों से मैंने हमेशा ओम ओम का उच्चारण सुना है। वो इसलिए कि उनकी ताकत नहीं है, गला सूख रहा है, हिम्मत नहीं है, सिर दर्द है। वो यदि पूर्णता समय है तो पूरा बोलना चाहिए। मजबूरी में ओम भी बोल देते हैं तो वहाँ भाव की प्रधानता देखी जाती है। अनीता जी जैन राठा, इनके पश्चात राहुल जी शास्त्री। महाराज जी के चरणों में शत वंदन। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, ग्रस्त अवस्था में अगर व्यक्ति के अंत समय में भी पाठ सुनने के भाव होते हैं और धर्म की वाणी के सुनने के भाव होते हैं और वो सुनता है, 15 मिनट तक उसको कह दिया जाता है कि चारों प्रकार के आर का त्याग है, उसे चेतना है कि मेरे त्याग है, तो महाराज जी मैं ये जानना चाहूँगी कि उसकी कौन सी गति होगी और कौन सा मरण कहलाएगा? यदि उसके अपने मन में भाव आ गया है कि मैंने चारों का त्याग कर दिया, सुनने का भाव आ रहा है, तो नियम से समझना चाहिए कि उसने चारों गतियों में से देव गति का ही बंध हुआ, देवायु गया। अभी दूधी को एक उम्मीद मल जी छावड़ा थे, वो जब उनके अंत समय आया तो उन्होंने परिवार से कहा मुझे महाराज के पास ले चलो। और सबसे ज़्यादा उनको चिढ़ हो गई थी कि मुझे कोई खिलाना नहीं। परिवार के लोग ज़बरदस्ती 2 बूंद पानी डालते थे और वो निकाल देते थे। अंत में जब उन्होंने देखा कि ये लोग खाने पीने के लिए महाराज जैसे दबाव डालेंगे, तो जैसे कोई उनके पास जाता तो एक बार एक मना करे, नहीं मुझे कुछ भी खिलाना पिलाना नहीं। और अंत में जाकर के और उनके अंदर धर्म की बात सुनने की बात, धर्म करने की बात और चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग किया उन्होंने, चारों प्रकार के अन्न जल का। और उनका ऐसा मरण हुआ कि मैं सामने उस दिन मैं जल्दी उठ करके जिज्ञासा समाधान से आ गया। 10 मिनट और लेट हो सकता था, पता नहीं क्यों, और जल्दी उठ के आया। मैं 1 मिनट देख करके सामायिक में चला जाता, लेकिन उनकी स्थिति देखी और बैठ गया और उन्होंने पूरा। ऐसे लोग छोटे से समय में, 1 घंटे में, 1 दिन में, 10 मिनट में भी अपनी जिंदगी को ऐसा मान लेते हैं, ये पूर्णता संलेखना कहलाएगी। ऐसी संलेखना लेने वाले जीव संसार में 2-3 भव और 7-8 भव से ज्यादा नहीं रहते, ये नियम से मोक्ष प्राप्त करते हैं। ऐसा हमारे आचार्यों ने शास्त्रों में वर्णन है। 2 चीजें सामने आ जाए, चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग और समस्त विकल्पों से दूर होकर के और व्यक्ति स्थिर हो जाता है, तो
तो ये पूर्णतः उत्कृष्ट संलेखना ही है। महाराज जी दूसरी जिज्ञासा, जब घर में पार्थिव शरीर रहता है, डेड बॉडी जब तक शरीर घर में है, अगर उसका नमोकार मंत्र से उच्चारण किया जाए संक्लेश परिणाम हटाकर, तो उस नमोकार मंत्र का प्रभाव जीव पर पड़ेगा या गति में उसका अंतर आएगा? नहीं, कोई अंतर नहीं आएगा यदि आत्मा निकल गई है। बस फर्क इतना है कि अपन लोग नहीं समझ पाते हैं कि आत्मा निकली या नहीं निकली। तो अपन के निर्णय हो गया कि मृत हो चुके हैं, फिर भी एक अंत मुहूर्त तक उसे कुछ ना कुछ सुनाते रहना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, बाहर की चेतना खत्म हो जाती है, अंदर की चेतना बनी रह जाती है। तो कम से कम 2-4-10 मिनट तक उसको यथावत रखना चाहिए, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और नमोकार मंत्र सुनाना चाहिए। यदि आप बैठालते करते हैं तो ठीक बैठाल देते हैं, पैर मोड़ देते हैं, लेकिन सुना सकते हैं, ज़्यादा नहीं, 10-5 मिनट तक काफ़ी। डेड बॉडी अगर शमशान तक नहीं जाती है और हम नमोकार मंत्र का उच्चारण करते रहते हैं तो उसमें अशुद्धता, उस आत्मा से उसका कोई संबंध नहीं। आप करते हैं वो आपकी महिमा है, आप पुण्यबंध कर रहे हैं, लेकिन उस जीव से उस नमोकार मंत्र का कोई संबंध नहीं होता। नमस्ते महाराज। एक संबंध जरूर होता है कि यदि अपन उसको नमोकार मंत्र सुना रहे हैं और वो मर करके देव गया और देव पर्याय में जाते ही उसको याद आता है कि मैं कहाँ से आया, और वो अपना अवधि ज्ञान लगा के देखता है, ओहो इतने सारे लोग मुझे नमोकार मंत्र सुना रहे हैं, तो उसके मन में तुम्हारे प्रति उपकार का भाव आ सकता है, ये फायदा होता है। राहुल जी शास्त्री, इनके पश्चात अंजना जी जैन केकड़ी। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है, यहाँ पर हम किसी व्यक्ति को अगर यहाँ के इतिहास बताते हैं और वह उसके बाद में उसका वो बोलते हैं कि सुधासागर जी महाराज जी जैसे जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ पहले प्रतिमा जी को छुपा देते हैं, उसके बाद में निकाल देते, तो महाराज जी हम उनको ऐसा क्या बोले जो वो इसको कह ना सके दोबारा? कम से कम हमारे गुरु में एक कला तो है, कम से कम होना तो चाहिए। उनसे ये कहना चाहिए कि पहले तो ये बताएं कि इतनी मूर्ति महाराज रखवाते किससे इतनी वजन की, और इतनी सारी मूर्ति जहाँ 56 मूर्तियाँ, ज्ञानोदय में कितना बड़ा समूषण, गुणोदय का इतना बड़ा समूषण, यदि कोई बड़ी मूर्ति को एक व्यक्ति उठा के देख ले, भजन से तो पता चल जाए। लोग तो मेरे संबंध में जो कुछ कहते हैं वे मेरे हितैषी हैं, इस बहाने से लोग उस क्षेत्र को देखने आते हैं, और देख करके जब वो लोग ऐसा बोलते हैं ना तो लोग कहते चलो उसको देखने जाते हैं, तो देखने के लिए आते हैं तो मुझे तो नमोस्तु करते हैं और उसको कोसते हैं जिसने ऐसा कहा था। इसलिए ये तो सार छाए है, चलती रहती है। महाराज श्री, एक और जिज्ञासा है, भगवान निवासी प्रीति जी जैन का यह क्वेश्चन है कि जो व्यक्ति एक्सीडेंट या किसी भी प्रकार से जो आयु के पहले ही जो मर जाते हैं तो उसका क्या होता है महाराज जी? या तो उसकी आयु पूर्ण हो जाती है इसलिए वो मर जाता है, या फिर उसके पहले इसका क्या? आयु क्षयण मरणम, आयु के क्षय के बिना कोई मरता नहीं, लेकिन आयु का क्षय जो धीरे धीरे हो रहा था वो एक साथ हो जाता है। जैसे एक मटके में कोई ने थोड़ा सा छेद कर दिया तो उसमें से एक एक बूंद पानी टपक रहा था, और वो पानी मान लीजिए 6 घंटे चल रहा था। किसी ने पत्थर मार दिया तो जो पानी 6 घंटे चलना था वो 1 मिनट में बिखर गया, लेकिन खाली तो जब ही होगा जब पूरा पानी खत्म हो जाएगा। आयु कर्म ऐसे ही, कोई घात लगने पर जो निषेक 100 साल चलना थे वे क्षण भर में संपूर्ण से खिर जाते हैं, तब मरण होता है। अंजना जी ने केकड़ी, इनके पश्चात रोहित जैन तैयार हैं। गुरुदेव के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जब भी हम कोई मंडल विधान की पूजा में बैठते हैं तो उसमें स्थापना खड़े होकर के करवाते हैं पंडित जी, और जब हम ऐसे सिंपली बैठते हैं पूजा में तो बैठे बैठे स्थापना करते हैं, तो हमारे को स्थापना कैसे करनी चाहिए? विधान में खड़े खड़े होके स्थापना करते हैं विधान में, और जब नित्य की पूजा करते हैं तो बैठकर ही करते हैं। तो कैसे करनी चाहिए? देखो, स्थापना खड़े होकर करने का एक सम्मान है। जैसे आप लोग बैठे हैं घर में और एक कोई मेहमान तुम आया तो एक बैठे बैठे बुलाना
और एक खड़े होकर के बुलाना। इसमें सम्मान किस में ज्यादा नजर आ रहा है? खड़े होकर, स्वाभाविक। एक और तो कहते आओ साहब बैठो, और एक व्यक्ति कह दिया नहीं खड़े होकर के उनको बुलाना। तो अपन जब स्थापना करते हैं तो अपन पूजा का संकल्प करते हैं, तो यदि हम खड़े होकर के यदि करते हैं तो अधिक सम्मान है, और फिर बैठे बैठे कर लेते हैं, अब परेशानी है, तकलीफ है, तो फिर बैठे बैठे भी कर लें तो कोई महान दोष नहीं है, लेकिन खड़े होकर करना अधिक सम्माननीय है और अधिक अच्छा है। महाराज जी, स्थापना लौंग से या पुष्प से करनी चाहिए? शास्त्रों में इसके संबंध में कोई उल्लेख नहीं मिला, बस इतना ही उल्लेख मिला है कि स्थापना करना चाहिए। चावल से भी कर सकते हैं, लगम से कर सकते हैं, चांदी के से उससे कर सकते हैं। स्थापना किसी रूप में प्रसिद्धि में संकल्प के लिए चावल प्रसिद्ध हैं, इसलिए आप चावल ले लेते हैं नमस्ते महाराज। और लौंग से भी करते हैं तो कोई बाधा नहीं। गुरुवर के रोहित जैन, शारदा जैन, गार्डर माला तैयार। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, हम बच्चे लोग अपनी छोटी सी हट के कारण अपने माता पिता को दुखी करते हैं या रोने पर विवश कर देते हैं, तो हमारे लिए कौन सी गति का बंद होता है तथा हमारे लिए अगले भाव में क्या बनना पड़ता है? अशुभ कर्म का मैं प्रवचन में कहता हूँ बेटा, प्रातःकाल 2-4 बार कह चुका हूँ मैं कि जो माता पिताओं को दुखी करता है वो भवांतरों में अनाथ होता है। हम जिसको दुखी करेंगे वो वस्तु फिर मिलती नहीं है, सीधी सी बात है। किसी मेहमान तुम्हारे घर आवे, यदि उसका तुम अपमान करो तो वो दोबारा आएगा। इसी प्रकार जिनका हम अपमान करेंगे, माता पिता का अपमान करेंगे, माता पिता नहीं मिलेंगे। जिस चीज का हम अपमान करते हैं वो चीज हमसे दूर भाग जाती है। महाराज श्री, एक और प्रश्न, स्त्रियां 7 महीने नरक में क्यों नहीं जाती? क्योंकि उनकी कसाय में तीव्रता नहीं होती है। वे कितने क्रोध करें, करते करते रो पड़ती हैं, ठंडी हो गई, खत्म। उनका क्रोध आता है, बहुत क्रोध आता है, लेकिन क्रोध करते करते वो क्या करते हैं? रो पड़ते हैं। अब जैसे रोना हुआ, कसाय में कमी आएगी ही आएगी। पुरुष क्रोध करता है, रोवे कोई जरूर नहीं, वो तो जब तक निपटा नहीं दे। इसलिए उसकी कसाय की तीव्रता उतनी नहीं हो पाती है कि वो 7 में नरक की आयु का बंद करे। नमस्ते भगवान। शारदा जी जैन, इनके पश्चात गौरव जैन जूनियर तैयार। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि मंदिर जी के पीछे 5 फीट जगह छोड़कर मकान हो तो उसमें क्या दोष है? कोई दोष नहीं है। यदि बीच में गली है, दूर कर दिया तो ऐसा कोई विशेष महान दोष नहीं होता। मंदिर की दीवार से लगा हुआ नहीं होना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पन्नालाल जैन, सरला जैन, विवेक बेनाड़ा, केतकी बेनाड़ा, आराध्य, देवांश बेनाड़ा, बेयरिंग्स एंड पिस्टन लिमिटेड, बेनाड़ा सोलर प्राइवेट लिमिटेड,